लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर में इंडिया अलायंस का घोषणा दिल्ली में हो गया है। 4 सीटें आम आदमी पार्टी और 3 कांग्रेस के खाते में गई हैं। मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है और इस वक्त हम हैं नई दिल्ली लोकसभा में। देखिए, जो 2 सीटें जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो 4 मिली हैं, उसमें से 2 है दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली, और अभी हम लोग वहीं पे हैं। और हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही साथ विधायक भी हैं, तो जो जनता भी है। और जो ये बातें निकल के आ रही, तो सबसे पहले जो विधायक जी हैं उनसे हम जानना चाहते हैं। सोमनाथ जी, 3/4 4/3 का हिसाब बना है, तो इक्वल टू क्या निकलेगा इस महागठबंधन से? ये जो है 4-3 का जो फॉर्मूला है, ये 7-0 से इंडिया अलायंस जीतेगी। ठीक है। दिल्ली की जनता भाजपा के 7 सांसद, जितने सांसद हैं, सबसे पीड़ित हैं। एक भी जगह किसी व्यक्ति के दुख में नहीं गए वो, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, चाहे लोगों को अपनी पुलिस की मुसीबतें हों, लैंड की मुसीबतें हों, जो अधिकार उनके पास है उसके अंदर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका मानना साफ है कि भाई जनता ने मोदी जी के नाम से वोट दे दिया, हमें काम करने की जरूरत नहीं है। इस कारण से दिल्ली की जनता पीड़ित है। दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने, उन्होंने काम किया, 24 घंटे काम करके दिखाया। पार्षद चुने, उन्होंने काम किया। सिर्फ उनके सांसद काम नहीं करते हैं, और इसी कारण से दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए, भाजपा के सांसद को नहीं जिताएंगे। सांसद को काम के बदौलत अगर जिताया जाएगा, तो आप भी यहाँ पे भाषण में बोल रहे थे कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाए तो आप जनता के बीच में आएंगे। तो क्या लगता है, इस काबिलियत पर पार्टी आपको कम से कम सांसद तो बना सकती है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में कोई इसका दौड़ नहीं है कि कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन। हमारे यहाँ है कि भाई जिस किसी को पार्टी दायित्व दे, हमारे लिए दायित्व होता है ये। केजरीवाल जी को आप बना दिए प्रधानमंत्री, जैसे वो आज है मुख्यमंत्री बन के, वैसे प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। चूँकि हमारे डीएनए में है कि हम जनता के बीच में ही रहेंगे। हम अंबानी अदानी के मित्र नहीं बन सकते। हमारी मित्रता सुदामा के साथ ही रहेगी, हमारी मित्रता क्षेत्रीय जनता के साथ ही रहेगी। उनके सुख दुख में हम 24 घंटा खड़े मिलेंगे आपको। इसीलिए दिल्ली की जनता चाहती है कि केजरीवाल जैसा व्यक्ति, उनको और ताकत मिले, परमात्मा करे उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन आज दिल्ली की जनता पूछना चाहती है भाजपा के साथ सांसदों से कि आपने कोरोना काल में भी हमको पूछने तक नहीं आए कि आपको क्या चाहिए, सिलेंडर चाहिए, आपको दवा चाहिए। आप मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछिए, बताएं कि मैं पूरे कोरोना काल में यहाँ तक कि परमात्मा ने जो हमें से हाथ कराया, वो ताकत उसी की है। लोगों के संस्कार तक मैंने किए, परमात्मा ने कराया, वो ताकत उसकी है, मेरी नहीं है। तो इस प्रकार के व्यक्ति अगर संसद में जाएं तो नेचुरल सी बात है कि जनता की ताकत और उभरेगी और मजबूत जनता बनेगी। तो जो अगर पार्टी दायित्व जिसको भी दे, पर हमारे यहाँ उसको लड़वाएंगे चुनाव। कोरोना काल में जिस तरह का आपका काम था वो हमने भी देखा है, खबर हमने भी की है, और इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि नई दिल्ली है और दक्षिणी दिल्ली है, दोनों जगह में आप काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, आपका नाम भी बहुत चर्चा में है। तो क्या आपको पार्टी टिकट देगी? और ऐसा अटकलें लग रहा है कि दोनों में से एक लोकसभा में आप माननीय हमारे जो नेशनल कन्वीनर हैं, जिस किसी को दायित्व देंगे उसको हम लड़वाएंगे और जितवा करके भेजेंगे। ये अरविंद जी को वादा है हमारे तरफ। चलिए, ये सिपाही हैं आम आदमी पार्टी के, ये नहीं बताएंगे कि पार्टी इनको टिकट देगी या नहीं, लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे उनके मन की जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण झा जी। आप आम आदमी पार्टी में किस पद पे हैं? विधानसभा अध्यक्ष। अब मान लीजिए कि नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली जो आपके आसपास में है, इस 2 लोकसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या आप चाहेंगे कि सोमनाथ भारती को चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी ने टिकट दे? बिल्कुल चाहेंगे जी। इन्होंने जो जनता के बीच में काम किया है और जिस तरह से मालवीय नगर की जनता इनको प्रेम करती है, विश्वास करती है, हम चाहते हैं कि इनको एमपी बना के भेजा जाए, ताकि पूरी जिस भी इलाके से नई दिल्ली से जाएंगे तो पूरी नई दिल्ली की जनता ही इसी तरह प्यार करेगी जैसे मालवीय नगर करती है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम यश फोगाट है। आप आम आदमी पार्टी से हैं या फिर? हाँ। मैं CYSS में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हूँ। आप क्या चाहते हैं? सोमनाथ भारती जी को टिकट मिलना चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि ये एक, जैसे हमारे विधानसभा के लिए एक आदर्श बने हैं, जो सबको दिखाया है कि ऐसा एक विधायक होना चाहिए, वैसे ही हमारे सांसद बनकर आएँ और सबके आदर्श बने। आने वाले हर सांसद इनके जैसे सांसद बनना चाहेंगे।
मैं सोमनाथ भारती जी के दिनचर्या को बता दूं। सुबह हमारी बात हुई थी, वो एक मीटिंग में थे। दोपहर में बात हुई थी, वो किसी कार्यक्रम में थे। अभी रात होने वाली है, अभी भी किसी ना किसी कार्यक्रम में है। तो ऐसे एक्टिव विधायक को या सांसद में प्रमोट करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है कि मैं तो जो काम करूँगा मैं सर के लिए ही करूँगा। सांसद के लिए आएंगे तो जैसे पहले जी जान से हम लगे रहते थे, हमारे सारे कार्यकर्ता, क्योंकि एक रोल मॉडल होता है जिसको देख के ऊर्जा आती है ना। तो भारती सर की जो कार्यशैली है, जो एनर्जी है, जो काम करने की, रात को 12 बजे भी अगर उनको कॉल कर दें कि सर हमें ये दिक्कत है, वो ये नहीं पूछते कि कहाँ से क्या है क्या, उनके नंबर सेव होते हैं, वो अपने आप ही मतलब वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर टाइम लग रहा है तो कार्यकर्ताओं को बोल देते हैं कि भाई आप वहाँ पहुँचो। हमारे बहुत से बार देखा, हमारे पहुँचने से पहले भारती सर वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर सांसद बन के आएंगे तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि दिल्ली तो छोड़ो, भारत का भी जो अभी मोदी जी कहते हैं ना विकास होगा, जो कागज़ों पर विकास होगा, अगर भारती सर जैसे व्यक्ति आएंगे तो सच में विकास होगा। महिला कार्यकर्ता से कुछ बात करते हैं। आप आइए मैडम, आपका नाम क्या है? कुसुम शर्मा। कुसुम जी, अगर जो जिस तरह के आपके विधायक हैं, आम आदमी पार्टी उन्हें टिकट देना चाहिए उनको लोकसभा चुनाव हाँ के सर, लिए? उनको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देना चाहिए। वो बहुत काम करते हैं और जब से पार्टी उन्होंने मतलब शुरू करा है तब से वो बहुत काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। कोई विधायक आज तक किसी गली गली में जाके उनकी प्रॉब्लम नहीं पूछते और हमारे सर सब जगह जा जाके उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं और सॉल्व भी करते हैं उनकी प्रॉब्लम। आप बताइए मैम, आप भी आइए। अगर जो मान लीजिए कि पार्टी को क्या आपके नज़रिए में क्या होना चाहिए, आम आदमी पार्टी जो है सोमनाथ भारती जी को लोकसभा का टिकट देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो क्यों? देखिए, सोमनाथ भारती जी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। हम लोग आज पार्टी में हैं तो सोमनाथ भारती जी के काम की वजह से और उनकी राजनीति की वजह से उनके साथ में हैं पिछले 10 सालों से। वो जी बताइए बताइए। वो काम करते हैं और काम की राजनीति, हर आदमी के घर में जाके उनसे काम के बारे में पूछना और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सहूलियत के हिसाब से उनको काम करके देते हैं, ऑन द स्पॉट भी करते हैं। तो उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए, मेरे जैसा आदमी तो तारीफ़ कर सकता है सोमनाथ भारती जी की। सोमनाथ भारती जी, अब कुछ नहीं पूछना मुझे, क्योंकि जितने कार्यकर्ता हैं वो यही चाहते हैं कि इस विधायक को सांसद बनाया जाए। आपकी इच्छा जानना चाहेंगे। देखिए, मैं तो केजरीवाल जी के सिपाही हूँ। जो भी केजरीवाल जी दायित्व देते हैं, बोलो सोमनाथ यहाँ खड़ा हो जाए, हम खड़ा हो जाते हैं। क्योंकि इस पार्टी में जब से हमने पार्टी बनाई है, हमारा उद्देश्य पैसा बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा करना है। उसी से घबराते हैं भाजपा वाले। तो जो अरविंद जी ने आज से जो भी दायित्व दिया है कि तू यहाँ कर, वहाँ कर, वीसी बन जा, ये कर दे, वो कर दे, हमने जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको हमने सिर माथे लिया है। जो पार्टी दायित्व देगी उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। चलिए, ये तो रही, तो आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। एक चीज़ और है, इस घोषणा के बाद से ही बीजेपी के जो नेता है वो कई तरह के आरोप लगाना शुरू हो गया है। इस गठबंधन को कोई ठगबंधन बोलता है, कोई बोलता है कि कार्यकर्ताओं के साथ धोखेबाजी है। ये कैसे चुनाव में उतर पाएंगे, एक तरफा हारेंगे, ये बीजेपी के लोगों का कहना है। देखिए, चूँकि जब से गठबंधन हुआ है तब से खलबली मच गई इनको लगा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, अब हुआ ये कि हमने पार्टी हित नहीं देखा, हमने राष्ट्रहित देखा। आज के तारीख में राष्ट्रहित में भाजपा का जाना जरूरी है। इस करके दिल्ली में जो गठबंधन किया है, जो गुजरात में किया है, हमने गोवा में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में किया है गठबंधन, इसीलिए किया है क्योंकि इस देश को मुक्ति दिलानी है भाजपा से। भाजपा की जो नीतियां रही हैं, किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, व्यापारी विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, तो ऐसे पार्टी को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। 10 साल इनको हो गया, बहुत एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिया, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि पूरे देश में हकार मचा दिया। तो अब भाजपा को दिल्ली में लग रहा है कि सातों सांसद जो इसके नदारद रहे। आप मेरे क्षेत्र घूम लीजिए, आपको एक भी सांसद के बारे में पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। लोग तो उनका नाम तक नहीं जानते। तो अब इनकी हार सुनिश्चित दिख रही है, इसलिए ये बौखला गए हैं। आपके जो सिद्धांत हैं वो दिल्ली में, हरियाणा में, गोवा में, चंडीगढ़ में, इसमें तो एक तरह से है, पंजाब में जा कर के इस सिद्धांत में क्यों परिवर्तन, क्यों अलग हो जाती है? देखिए, पंजाब में चूँकि भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, अकाली का कोई अस्तित्व नहीं रहा, तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी
तो वहाँ पे उनको स्पेस मिलेगा। हम क्यों स्पेस दें उनको? आज के तारीख में कांग्रेस के नेता भी जो पंजाब के हैं और आम आदमी पार्टी के नेता भी जो पंजाब के हैं, हम दोनों ने फैसला किया कि हम यहाँ पे गठबंधन नहीं करेंगे, सारी सीटों पर लड़ेंगे। क्योंकि हमारा मुख्य विरोधी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का मुख्य विरोधी पार्टी हम वहाँ पे आम आदमी पार्टी, वहाँ भाजपा का अस्तित्व नहीं है। जहाँ जहाँ भाजपा का अस्तित्व है, हम इकट्ठे हो रहे हैं भाजपा को हराने के लिए। हम इकट्ठे हो रहे हैं राष्ट्र प्रेम में, देश प्रेम में। इसलिए जहाँ भारत को खतरा है भाजपा से खतरा भारत को नहीं है पंजाब में उनका अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए हम दिल्ली में, चूँकि उनको पिछली बार 7 सीटें मिली थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिल गई, अब उनको 0 सीटें मिलेंगी। उसी प्रकार से गुजरात में, उसी प्रकार से गोवा में, चंडीगढ़ में, हरियाणा में। इसलिए जहाँ जहाँ भाजपा की कहीं भी थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, उसको वहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस इकट्ठा मिलकर के इंडिया अलायंस के बैनर तले हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, जिससे कि भाजपा की करारी हार हो। पिछली लोकसभा की अगर बात करें तो सर, आपकी और कांग्रेस की दोनों की वोटिंग अगर मिला दी जाए तो परसेंटेज पे आप लोग फिर भी लगभग 16% पीछे थे। तो ये गैप कैसे भरेंगे आप लोग? कैसे 7 सीटें जीत के लाएंगे? आप अगर देखें 2014 का चुनाव, 14 में जब माननीय मोदी जी बिल्कुल पीक पे थे, जिस प्रकार से उन्होंने बनाया था, तो क्या था उस वक्त? अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का देखिए वोट शेयर, हम दोनों मिल करके भाजपा को हरा रहे हैं। 19 के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का जो वोटर है, वो थोड़ा नहीं निकला है। मुझे लगता है कि इस बार जो हार दिख रही है भाजपा को, इस प्रकार से भाजपा के नेता बाहर बौखला करके स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिल्ली की जनता जान गई है कि इस बार भाजपा हारने वाली है। सारे लोग बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए, और आप देखते रहिएगा किस प्रकार से भाजपा 7-0 से हारती है। चलिए, तो ये थे सोमनाथ भारती। इंडिया अलायंस के गठबंधन के बाद से ही अब जीत के दावे भी होने लगे हैं, लेकिन जो असली फैसला आएगा, फाइनल फैसला जो आएगा, वो आएगा जनता के वोटर के द्वारा। और जनता क्या मूड बनाती है, ये 2024 के चुनाव में आगे देखने को मिलेगा। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।